हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें लाइफ की अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है लियो सोल ट्राइब के बारे में और ये न्यू ईयर के रिगार्डिंग मतलब नया साल जो है 2024 लियो के लिए पूरा नया ब्रांड न्यू ईयर। पूरा मैं मंथ वाइज रीडिंग करूँगी और पूरा डिटेल में रीडिंग करूंगी कि मंथ वाइज लियो की लाइफ में 2024 में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। और मोस्टली ये जो रीडिंग है गाइडेंसेस हैं, क्योंकि जो साल अभी आया नहीं है, जिसका हमें कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, सो हमें उसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं गाइडेंसेस, कि चीज़ें जब होंगी जिस हिसाब से उस टाइम पे हमें क्या करना है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सो कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर चीज़ आपको रेजोनेट ना करे, क्योंकि वो पर्सनली आपके लिए नहीं बनाई गई है, पर्सनली आपसे बिलोंग नहीं करती है। सो कलेक्टिव जो भी एनर्जी होगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हम गाइडेंसेस मंथ वाइज डिटेल वाइज यहाँ पे मैं गाइडेंसेस दूंगी। ओशो डेक से हम स्प्रेड करेंगे और वहीं से हम गाइडेंसेस लेंगे, क्योंकि सबसे अच्छी गाइडेंस हमें मिलती है ओशो से। और लियो सोल ट्राइब, आप तो जोडियक के राजा हैं, तो देखते हैं 2024 आपके लिए क्या लेके आया है। सो अभी हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं पहले। ओके, सो आप मीनवाइल जब तक मैं कार्ड्स लगा रही हूँ आप अपने लिए प्रेयर भी कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप रीडिंग को पोज करके भी प्रेयर कर सकते हैं अपने लिए। ओके, ठीक है। सो अभी हम कार्ड्स को खोल के देख लेते हैं, पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। मीनवाइल आपको प्रेयर करना हो अपने लिए आप प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई 2024 है, एक अच्छा सा वाइब लेके ये ईयर आ रहा है। और इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी मैं कि 2024 का जो वाइब है मुझे इतना अच्छा पर्सनली क्यों लग रहा है। और अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे और मेहनत करेंगे तो 2024 आपकी लाइफ का वो साल हो सकता है सोल ट्राइब, कि आप लाइफ में याद करेंगे कि मैंने वहाँ से अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया था। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं डेडिकेट करूंगी। सो बात करते हैं लियो सोल ट्राइब के लिए है, पहले कार्ड्स देखते हैं। वाओ वाओ, आप जोडियक के राजा नहीं है, आप मेरे दिल के राजा भी हैं। तो सेलिब्रेशन से शुरू हुआ है आपका कार्ड, आपके कार्ड शुरू हुए सेलिब्रेशन से। पार्टिसिपेशन, गुड एंड सक्सेस। लियो, क्या क्या खाया आपने, क्या किया है। इनोसेंस, वी आर द वर्ल्ड, वाओ। एंड स्किज़ोफ्रेनिया, इसको हम कोई बात नहीं डिकोड कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सोरो, इट्स ओके, लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। थंडरबोल्ट, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। द सोर्स एंड एक्सपीरियंसिंग, क्योंकि लाइफ क्या है, एक्सपीरियंसिंग ही तो है ना, खट्टे मीठे अनुभव ही तो है इसमें। सब कुछ हमेशा सबके लिए सब सही नहीं रह सकता ना, इस तरह से नहीं चलता। देन रिसेप्टिविटी, देन यहाँ पे कार्ड है राइटनेस। वाओ, गुड, ठीक है। बड़े ही अच्छे टोन पे 2024 शुरू होने जा रहा है लियो सोल ट्राइब आपके लिए। रीडिंग को पोज करके आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। सो रीडिंग शुरू करते हैं। सो जनवरी की एनर्जी अगर हम रीड करेंगे या गाइडेंसेस रीड करेंगे, या मैं तो इसको एनर्जी ही पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पे गाइडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है। सो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन है गाइस। 2024 जनवरी में आपके लिए कुछ ऐसा लेके आ रहा है, वो आप ही अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं देख पाएंगे कि वो क्या हो सकता है। इसमें रीयूनियन में देख पा रही हूँ किसी पुराने इंसान से या ग्रुप ऑफ पीपल से। हाँ, ग्रुप में भी रीयूनियन हो सकता है आप लोग कोई न्यू ईयर का प्लान इस तरह का बनाएं कि एक रीयूनियन पार्टी रख लेते हैं, इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। सेलिब्रेशन है, पार्टी हो रही है, हो सकता है कुछ लोगों के जिसे कहते हैं ना सैलरी हाइक, प्रमोशन, उस तरह का सेलिब्रेशन में देख पा रही हूँ यहाँ पे। जिस तरीके से भी ये सेलिब्रेशन है, कुछ लोग यहाँ पे जिसे कहते हैं एक नया घर बना लिया है, उसका पार्टी दे रहे हैं, उसका मुहूर्त कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नई शॉप का ओपन किया है, कोई इनॉग्रेशन आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उस तरह का कलेक्टिव एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ कि सेलिब्रेशन है इन एनी फॉर्म। कुछ लोगों की फैमिली जिसे कहते हैं कंप्लीट हुई है, हाँ, फैमिली में बढ़ोतरी हुई है, तो उस तरह का सेलिब्रेशन भी मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। कुछ लोगों के यहाँ पे रिश्ते पक्के हुए हैं डेफिनेटली,
उनको जिसे कहते हैं मन मांगी मुराद पूरी हुई है, जिससे वो शादी करना चाहते थे वहां पे उनके रिश्ते फिक्स हो गए हैं। सो उस तरह का कलेक्टिव यहाँ पे सेलिब्रेशन है। काफी लोगों के लिए यहाँ पे मैं रीयूनियन देख पा रही हूँ, यानी कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंसान भी लियो हो सकता है, कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड, कोई ऐसा दोस्त जिसके साथ आपने बहुत सालों से बात ना की हो, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए हो किसी झगड़े की वजह से, ईगो क्लैश की वजह से, या वैसे ही लाइफ जैसे बिजी हो जाते हैं हम और ध्यान नहीं देते हैं चीज़ों पे, लोगों पे। सो उस तरह से मैं एक पर्टिकुलर पर्सन भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं रीयूनाइट होते हुए, कि कोई पुराना दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था, अचानक से वो कॉन्टैक्ट में आ गया, सोशल मीडिया पे आपने उसको ढूंढ लिया, आपका कॉन्टैक्ट उससे ख़त्म हो गया था। बहुत बार ऐसा भी होता है, कोई ईगो क्लैश होता है और हम लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ख़त्म कर लेते हैं। सो उस तरह का कलेक्टिव में पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड है, यानी कि दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप, ये हर तरह का है। कोई बिजनेस का एक्सपेंशन हो सकता है, बिजनेस में कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाना अचानक से, कोई किसी क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया पे काम करके एकदम से बहुत ज्यादा ग्रोथ ले लेना। सो इस तरह का कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे है जनवरी में। तो जनवरी 2024 बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नोट पे लियो सोल ट्राइब आपके लिए शुरू हुआ है, ठीक है। इसके बाद है फेब में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। सो ये इसी के रिगार्डिंग है, ये जो एनर्जी है फ्लक्स में चल रही है। लाइक जो आपने जनवरी में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया था, आपने रीयूनियन किया था, उन्हीं लोगों के साथ आप कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट। अब पार्टिसिपेट करने के लिए क्या चाहिए भाई, 2 लोग तो चाहिए ना। अकेले क्या पार्टिसिपेट करोगे, अकेले बैठ के सिर्फ टीवी देख सकते हो, हाँ, यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो। अगर पार्टिसिपेशन चाहिए किसी भी चीज में, सो 2 लोग तो कम से कम चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप किसी फ्रेंड के जिसे कहते हैं फ्रेंड के साथ रीयूनाइट हुए हो, और फ्रेंड सर्कल को इंट्रोड्यूस हो जाना लाइफ में, कोई नया फ्रेंड सर्कल इंट्रोड्यूस हुआ था या पुराने के ही कॉन्टेक्ट में आप आए थे। सो कहीं ना कहीं आप फेब में रहेंगे पार्टिसिपेशन की एनर्जी में। यानी कि आप अगर जॉब में भी हैं, जॉब के रिगार्डिंग भी आपको मैं समझा देती हूँ, तो वहां आप अपने वर्क प्लेस पे पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। आप ऐसे नहीं रहेंगे कि मेरा इतना काम है, मुझे इतनी सैलरी मिलती है और मैं इतना ही करूंगा और बाकी जितना करते हैं मैं भी उतना ही करूंगा। नहीं, आप फुल ऑन पार्टिसिपेट करेंगे। लव लाइफ में समझाऊं इसको तो वहां पे भी आपको होगा कि मैंने अपना 100% देना है, फुल्ली पार्टिसिपेट करना है। और एक्सपीरियंस करते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए, कहीं ना न्यू एक्सपेरिमेंट करते हुए, काम में भी कहीं ना कहीं इनोवेशन लाते हुए, रिलेशनशिप्स में इनोवेशन लाते हुए, नए प्लान्स बनाते हुए, मतलब प्लानिंग काफी मैं देख पा रही हूँ फेब में जो है ना। हालांकि कार्ड है पार्टिसिपेशन का, लेकिन जो मैं कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ वो है प्लानिंग। एक मतलब पार्टिसिपेशन को अपनी बढ़ाने के लिए नए नए तरीके कहीं ना कहीं इनोवेट करते हुए, इन्वेंट करते हुए, कि चीज में से ग्रुप ऑफ पीपल से मतलब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, किसी रिलेशनशिप की या किसी काम की। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप मुझे पार्टिसिपेटिव एनर्जी में, यानी कि अपना 100% देते हुए, यानी कि अपने आप को पूरा उसमें इन्वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे फेब 2024 में दिख रहे हैं। सो ये बहुत पॉजिटिव सा कार्ड होता है और काफी अच्छी सी जिसे कहते हैं वाइब्स रहती है इस टाइम पे इंसान की, क्योंकि ऑलरेडी में आप जैन में बहुत अच्छे लोगों के साथ कोलोबरेट करते हुए भी दिख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं, और काफी अच्छा सा आप जिसे कहते हैं ना फ्लक्स में जा रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो हो रहा है सब कुछ। सो जैसे चल रहा है सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। सो गाइस फेब में भी बहुत अच्छा है आपका, ठीक है, आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। किसी भी वजह से आपको लगे, कोई भी सिचुएशन हो कि नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है पार्टिसिपेट करने का, तो यहाँ पे ये भी है कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस भी है। वैसे तो आप जनरली करेंगे, पर कुछ लोग हैं जो किसी सिचुएशन में नहीं करेंगे, तो उनके लिए गाइडेंस है कि वो जरूर करें, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में मार्च में आएगी सक्सेस। और सक्सेस कैसे आएगी भाई, शेर पे सवार होके आएगी सक्सेस। सो लियो, आप तो शेर हैं और आपके लिए शेर का ही कार्ड आ गया है भाई। सो सक्सेस तो आपके लिए जिसे कहते हैं ना इसेंशियल है मार्च में। सो मार्च में आपने देखा है, मार्च में बहुत सारी कंपनीज में ऑडिट होता है, क्लोजिंग होता है ना, पुराना सारा बंद करके नया करते हैं सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं मार्च में आप लोग मुझे अपने टारगेट कंप्लीट करते हुए, पता नहीं क्यों मुझे इस लियो वाले सोल ट्राइब की मैं रीडिंग कर रही हूँ तो वर्क प्लेस की एनर्जी, करियर की एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही है। और ये देखिए कार्ड्स तो सेम ही होते हैं, लेकिन कभी कभी वो कौन सी एनर्जी कराते हैं तो वो कार्ड ही जानते हैं। सो मुझे कहीं ना कहीं ये एनर्जी वर्क प्लेस की, काम की, बिजनेस की, फाइनेंसेस की, ग्रोथ की
उस तरह की लग रही है, तो मैं उस तरह से रीड इसको ज्यादा कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आप एक अच्छे पॉजिटिव से ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलके पार्टिसिपेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, सो बहुत सारा सोल ट्राइब है जो यहाँ पे मैं ज्यादा पिक कर पा रही हूँ, बिजनेस एंड जॉब्स। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे नहीं है, प्राइवेट एंड बिजनेस का जिनका है एस्पेक्ट, और जो प्राइवेट फील्ड में काम करते हैं, सुबह मैं पिक कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मार्च में जो भी आपके टारगेट्स थे, कंपनी ने टारगेट दिए थे, या आपने अपने लिए आपने खुद के अपने बिजनेस के लिए टारगेट बनाए थे, वो सारे फुलफिल करते हुए और सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, पुराने सारे रिकॉर्ड, और अनएक्सपेक्टेड जो टारगेट आपने तय किया था उससे बहुत ज्यादा अचीव करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं। जो आपने सेट किया था उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि ना सक्सेस का कार्ड आया है। सक्सेस मतलब छोटी मोटी सक्सेस नहीं होती, ये कार्ड जब आता है ना तो छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं आता, यानी कि कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलेगा, कुछ एक ऐसा कर देना कि आपने टारगेट इतना अच्छा से फुलफिल किया, इतनी जल्दी अचीव किया कि आपका प्रमोशन हो जाना। प्रमोशन का बहुत एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सक्सेस के कार्ड के साथ भी सेलिब्रेशन है। ठीक है, और घूमने फिरने के प्लान बनेंगे कहीं ना कहीं। उसके बाद जब आप अपना टारगेट कंप्लीट कर देंगे, हो सकता है आपकी कंपनी आपको घूमने फिरने के लिए, वेकेशन के लिए बाहर भेजे। सो इस तरह का यहाँ पे है। सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होगी है, और आप मेरी टोन में फील कर सकते हैं कि मेरी टोन कितनी अप हो गई है और मैं कितना एक्साइटेड फील कर रही हूँ इस चीज के साथ। ठीक है, इसके बाद है अप्रैल में है इनोसेंस का कार्ड है। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे जो मैं पिक कर पा रही हूँ गाइज। ये गाइडेंस है कि क्या होता है ना, मोस्टली जब चीजें हमारे फेवर में चलती है ना कहीं भाई, आपको अच्छे लोग भी मिल गए, ठीक है, आप उनके साथ घूम फिर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टियां वार्टियां हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है, काम चल रहा है, काम बढ़ रहा है, आपने टारगेट भी अचीव कर लिए। जब इस तरह का होता है ना, जिसे कहते हैं इंसान की सब कुछ सही चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आता है ईगो, कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है ईगो। और लियो सोल ट्राइब, डोंट माइंड, आप लोग ईगो ड्रिवन होते हैं। ठीक है, आप लोग ईगो ड्रिवन होते हैं, उसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। हर जोडियक का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो लियो का तो ये ट्रेडमार्क है कि वो तो ईगोइस्टिक है ही है। और एक ईगोइस्टिक पर्सन की लाइफ में अगर इतना कुछ अच्छा हो जाए, मतलब जिसे कहते हैं चीजें उसके हिसाब से ही हो रही हैं, सो कहीं ना कहीं ईगो का डेवलप हो जाना बहुत ईजी सी चीज है। सो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपने उस टाइम पे भी इनोसेंस में रहना है। आपने देखा है ना शेर को, जब वो शिकार नहीं कर रहा होता है, जब वो अपने बच्चों के साथ होता है, जब वो अपने हर्ड के साथ होता है, जब वो अपनी फैमिली के साथ, अपने ट्राइब के साथ होता है, तो कितना इनोसेंटली खेलता है वो। देखा है आपने शेर को? और शेर को शेर जो बनाता है, ये चीज बनाती है कि एक टाइम पे तो वो फियर्स है, एक टाइम पे तो वो बिल्कुल फियर्स है, जब काम है, टारगेट है, जो करना है, जो अचीव करना है, एक टाइम पे तो वो फियर्स है, और दूसरे टाइम पे जब उसका पेट भरा हुआ है, उसका काम खत्म हो गया है, फिर वो बिल्कुल इनोसेंट है, लेट लेट के खेलता है अपने बच्चों के साथ घास में। सो कहीं ना कहीं लियो सोल ट्राइब आपके लिए गाइडेंस है कि आपने उसी इनोसेंस में रहना है। ठीक है, आपने फियर्सनेस के साथ काम कर लिया, टारगेट अचीव कर लिए, लेकिन अपने लोगों के साथ। अपने लोगों के साथ मतलब अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने पार्टनर्स के साथ, और जो आपके अंडर काम करते हैं सबऑर्डिनेट्स उनके साथ, और वर्क प्लेस पे भी सेम, सबके साथ आपने इनोसेंटली रहना है, इनोसेंटली रहना है। ठीक है, ईगो में नहीं आना है, और वो ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है बिल्कुल भी। ठीक है, सो भगवान आपको इतना कुछ दे रहा है तो आपने भी रेसिप्रोकेट उसको पॉजिटिव वे में करना है। मे में है कहीं ना कहीं वी आर दी वर्ल्ड का कार्ड है। सो क्योंकि आप इनोसेंट रहे, ये है कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ कि लोग इसको ऑप्ट करेंगे। जो ऑप्ट नहीं करेंगे सिर्फ उनके लिए मैंने बोला है कि वो इनोसेंटली पेश आए लोगों के साथ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मे में आप लोग फील करेंगे वी आर दी वर्ल्ड, और ये कनेक्टेडनेस का ही कार्ड होता है। कहीं ना कहीं आप अपने सोल ट्राइब के साथ, अपनी फैमिली के साथ, हाँ, अपने लोगों के साथ, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्शंस एस्टेब्लिश करेंगे। काम में कनेक्शंस एस्टेब्लिश करना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई अथॉरिटी से मिलना, और नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए न्यू आइडियाज पे काम करना, नए नए लोगों के साथ बैठना, मीटिंग्स लेना, और कहीं ना कहीं अपने आइडियाज उनसे शेयर करना, और कहीं ना कहीं उनके आइडियाज को पिक करना और कनेक्ट करना लोगों से। सो कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, लियो के केस में मैंने पूरी रीडिंग को ना एज अ फाइनेंस वाली रीडिंग की तरह से पिक किया है, एज ए करियर वाली रीडिंग की तरह से पिक किया है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज सो
कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड फील करेंगे और कनेक्ट करेंगे लाइक माइंडेड लोगों के साथ। मई में आप कनेक्ट करेंगे, यानी कि अपने बिजनेस वेंचर्स को बढ़ाएंगे लाइक माइंडेड लोगों के साथ। और अगर आप किसी ऐसी जॉब में हैं जहां आपको लग रहा है कि लाइक माइंडेड लोग नहीं है, तो मई में आप जॉब चेंज करते हुए भी मुझे काफी सारा सोल ट्राइब लग रहा है कि मई में आप जॉब चेंज करेंगे और लाइक माइंडेड लोगों के साथ कहीं ना कहीं रहेंगे, जहां पे आपको कनेक्शन फील होगा कि हाँ, दिस इज माई प्लेस एंड दीज आर माई पीपल। सो इस तरह का रहने वाला है गाइस मई में। और जून में है, जून में थोड़ा सा कार्ड ना ट्रिकी आया है और मैं इसको समझा दूंगी, इतना ट्रिकी नहीं है ये। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। अब ये जो है एक डिजीज का नाम होता है स्किज़ोफ्रेनिया, और इससे हम बहुत डरते हैं, लाइक स्प्लिटिंग इसको बोलते हैं, स्प्लिट बिहेवियर, स्प्लिट पर्सनैलिटी। हाँ, सो इसके नाम से ही डर लगता है, लेकिन इसका यहाँ पे ऐसा कोई एजेंडा नहीं है इस तरह का। सो ये द्वंद्व का कार्ड होता है, द्वंद्व। जब द्वंद्व आ जाता है ना बीच में, देखिए आप बिल्कुल सही चले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो देखिए लाइफ है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी आप कैसा फील करते हैं, कभी आप कैसा फील कर सकते हैं। अब आपने 5 महीने बड़ा अच्छा फील कर लिया, ठीक है, तो माइंड है, इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, लोग हैं, सिचुएशंस हैं यहाँ पे ढेर सारी। सो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, आपका माइंडसेट भी एक जैसा नहीं रहता है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं द्वंद्व आया है आपके मन में लियो। जून में ना द्वंद्व में आप आ गए हैं, कहीं ना कहीं जॉब को लेके भी द्वंद्व में लग रहे हैं मेरे को कि मैं हायर पैकेज लूं। अब हायर पैकेज वाली जो जॉब है भाई, वो मिल रही है बेंगलुरु में, हाँ, और मैं रहता हूँ भाई चंडीगढ़ में। सो एकदम ही जगह चेंज हो जाएगी, हो सकता है कुछ दिन के लिए फैमिली से दूर रहना पड़े, तो क्या करूं, कैसे करूं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के द्वंद्व में, क्योंकि अब ये करियर का ही पिक हो रहा है, तो मैं इसे उस तरह से ही रीड करती जा रही हूँ। सो कहीं ना कहीं उस तरह के द्वंद्व में है। हो सकता है एक चीज को परसू करने के लिए दूसरी चीज को आपको छोड़ना पड़े। करियर को परसू करने के लिए, करियर में ग्रोथ के लिए हो सकता है आपको फैमिली को थोड़े टाइम के लिए पीछे छोड़ना पड़े, फैमिली से अलग रहना पड़े। सो इस तरह के डिसीजन लेते हुए जून में आप मुझे दिख रहे हैं कि इस तरह का द्वंद्व आपके मन में आएगा, दो इच्छाओं के बीच में बटे हुए, दो लोगों के बीच में बटे हुए, दो करियर ऑप्शंस के बीच में बटे हुए, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ना करियर चेंज करते हुए, लाइक जिसे कहते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं। आपने सुना होगा इस टर्म के बारे में, मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं लोगों की लाइफ में, यानी कि 40 साल की उम्र में पता चलता है कि कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ना फैमिली उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है जैसा सोचा था, ना बच्चे उस तरह से बात मान रहे हैं जैसा सोचा था, ना अपने करियर में वैसा मजा आ रहा है जैसा सोचा था। तो वो होते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। तो बहुत सारा सोल ट्राइब है लियो जो जून में मुझे मिड लाइफ क्राइसिस में दिख रहा है कि थोड़ा सा इंडिसिसिव रहेंगे और थोड़ी सी हिम्मत करेंगे ना। तो आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा, तो एक चीज को चुन लेंगे और जो भी चुनाव करेंगे वो अच्छा ही होगा। सोच समझ के फैसला लीजिएगा, थोड़ा सा ना माइंड परेशान करेगा जून में आपका, ना थोड़ा सा प्ले करेगा आपके साथ, ठीक है। इसके बाद है कार्ड यहाँ पे जुलाई के लिए है सोरो का कार्ड। कोई बात नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है, दुख और सुख यहाँ पे जो है पार्ट ऑफ लाइफ है लियो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे दुख है वहां सुख आएगा, जहाँ सुख है वहां दुख आएगा। तो आपने अगर ये शुरू के 5 महीने बड़े सुख से काटे हैं और कहीं ना कहीं जून में आपके मन में द्वंद्व आ गया है, ठीक है, तो ये सोरो है। और ये सोरो की जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कलेक्टिव के केस में, जनरल के केस में, ये पास्ट की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं मैंने जैसे बोला था, आपका जो माइंड है आपके ऊपर हावी होने लगेगा, दोबारा से पुरानी टैक्टिक्स करेगा आपके साथ और पास्ट को बीच में लेके आएगा। सो कहीं ना कहीं जुलाई में आप मुझे सोरो की एनर्जी में दिख रहे हैं और ओशो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने सोरो की एनर्जी में नहीं रहना है। इस एनर्जी से आपने जितना जल्दी हो उतना जल्दी बाहर निकल आना है। कैसे बाहर निकल आना है, आपने जून में ही तैयारी शुरू कर देनी है। इस द्वंद्व को बहुत जल्दी, बहुत हावी इसको अपने ऊपर नहीं होने देना है, क्योंकि मिड लाइफ में क्या होता है ना, मिड लाइफ में वैसे ही हम होप खोने लगते हैं, फोकस हमें समझ नहीं आता है, लाइफ किधर जा रही है हमें समझ नहीं आता है, लाइफ हमें जहां लेके आ गई होती है हम बिल्कुल दिशाहीन, दशाहीन महसूस करते हैं अपने आप को, हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि हम करें तो क्या करें। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर कुछ इस तरह से होती है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें वहां समझ नहीं आ रहा होता है कि हम अपने मन की करें, हाँ, या फिर दूसरों के मन की करें। लाइफ जिस तरह से चल रही है उसी ढर्रे पे चलने दें, या अपने लिए कुछ करें, दूसरों को खुश रखें कि खुद को खुश रखें। तो ये मिड लाइफ वाला जो एजेंडा है ये बहुत ज्यादा सोल ट्राइब फील करेगा। और
मन जो है बहुत जल्दी डिप्रेस कर देता है जब वो आपको दिखाएगा कि आपने इतनी इतनी मेहनत की और आपने हासिल तो कुछ भी नहीं किया। तो ये सब मन के गेम होते हैं। आपने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ आपके साथ अच्छा हुआ है और सभी के साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ होता है। ये सब माइंड के गेम है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि इस माइंड के गेम में आपने फंसना नहीं है। सो यहाँ पे मैं भी आपको एक गाइडेंस दूंगी कि जून में जब आप इस तरह की सिचुएशन में आए, लियो सोल ट्राइब, सो आप एक जर्नल मेंटेन करें, है ना, एक डायरी लगा लें और रोज सुबह उठ के, या अगर सुबह टाइम नहीं है, बहुत लोग बिजी हैं, तो रात को सोने से पहले उसमें 5 चीजें लिखें जो आप ग्रेटफुल हैं लाइफ में कि आपके पास वो 5 चीजें हैं और आपने हर रोज 5 नई चीजें लिखनी है। ठीक है, लाइक आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरे पास ये डायरी है, मैं डायरी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं पेन अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरे पास 5 मिनट है कि मैं अपने आप को दे सकता हूँ। इतनी छोटी चीज़ों के लिए भी आप वहाँ पे ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ग्रेटफुल होने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। जब आप एक जर्नल मेंटेन कर लेंगे ना, एक डायरी लगा लेंगे, लिखेंगे रोज 5 ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ की, सो ये माइंड आपके ऊपर हावी नहीं होगा। ये मेरी अपनी गाइडेंस है आपको, ये कीजिएगा आप जून में। अगर ये नहीं करेंगे ना अगर आप जून में, तो ये माइंड आपके ऊपर इतना हावी हो जाएगा और ये पास्ट के एजेंडाज भी निकाल निकाल के ले आएगा और आपको बहुत ज्यादा सोरो की एनर्जी में ले जाएगा। सो आपने यहाँ पे दुखी नहीं होना है, इस चीज से बिफोर हैंड ही आपने बाहर आना है। आपने जून में ही इसके वाइब को समझ जाना है कि ये आखिर आपको कहाँ लेके जाना चाहता है। ठीक है, सो सुख और दुख जो है ना आपके इंसान के खुद के मन में ही है ज्यादा। और यहाँ पे अगस्त है, अगस्त में थंडर बोल्ट है। थंडर बोल्ट जो है एक कार्ड होता है जो काफी लोगों को डराता है और परेशान करता है, बट मैं अब तीनों ही कार्ड को मिला के पढ़ूंगी। यहाँ पे इससे एक कहानी बनती हुई दिख रही है। सो जो ये माइंड है, ये जो अपने गेम्स खेल रहा है, जो बहुत ज्यादा आपको स्प्लिट कर रहा है दो चीजों में, चीजों को दो चीजों में बांट के दिखा रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं करते हैं जून के महीने में, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सोरो की एनर्जी में। ठीक है, वही फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लाइफ में जिसे कहते हैं होपलेस हो जाना और दिशा भ्रम हो जाना, डायरेक्शन समझ ना आना लाइफ में कि किधर जाऊं, क्या करूं, तो इस तरह का हो जाना। और कहीं ना कहीं इसके बाद अगस्त में ये कार्ड दिखने में जितना बड़ी डरावना लगे, लोग इसको डराते हैं। टावर का कार्ड होता है, टावर जब बर्स्ट होता है, सो जो मन है, जो अपनी चालें चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बर्स्ट हो जाएगा अपने आप से ही। क्योंकि एक चीज है, आप एक पानी में डुबकी लगाई आपने, ठीक है, आपको तैरना भी नहीं आता है, तो कहाँ कहाँ जाके आप, जो आपकी बॉटम है, पानी जहां भी है उसकी बॉटम पे जाके आप हिट करेंगे, सो उससे नीचे तो नहीं जा सकते ना। सो ये आप यहाँ पे जुलाई में जिसे कहते हैं बॉटम जो है उसको हिट कर लेंगे, आप देख लेंगे सब कुछ कि हाँ ठीक है, दुखी हो गया हूं तो इतना दुखी हो गया हूं, और परेशान हो गया हूं तो इतना परेशान हो गया हूं, तो अब क्या करूं। तो कहीं ना कहीं अगस्त में, और अगस्त तो मंथ भी होता है लियोज का, लियोज के बर्थडेज आते हैं इस मंथ में, तो और कहीं ना कहीं मैं इसको फील कर रही हूँ। ये 8/8 पोर्टल पे होगा गाइस, ध्यान रखिएगा, डेट नोट कर लीजिए। 8 अगस्त को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। थंडर बोल्ट होने की पूरी पूरी आशंका है अगस्त के पूरे महीने में ही, क्योंकि लियोज का बर्थडे भी होता है उस टाइम पे, लियो का जोडियक चल रहा होता है और अगस्त के महीने में ये है। तो कहीं ना कहीं आप जिसे कहते हैं एक बड़ा डिसीजन लेंगे, एक डिसीजन होता है ना डू और डाई वाला, ठीक है, क्योंकि आप बड़े परेशान रहे हैं जून और जुलाई में, तो एक बड़ा डिसीजन लेते हुए मुझे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल ही नई दिशा में काम करते हुए। तो ये जितना मैं पिक कर पा रही हूँ, मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं, करियर के रिगार्डिंग होते हैं मोस्टली लोगों को, मिड 40s में या 40s में, अर्ली 40s में, लेट 40s में। सो ये वही है। सो अगस्त में कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं कि हाँ अब मुझे ये करना है, और कहीं ना कहीं एक दिशा आपको मिल जाएगी, एक डायरेक्शन आपको सही में मिल जाएगी कि हाँ मुझे ये करना है और यही मेरे लिए ठीक है। ठीक है, सो अप्स एंड डाउन्स गाइस चलते रहते हैं लाइफ में, कोई इशू नहीं है उस चीज का। अगर आपने इतना कुछ अच्छा देखा है लाइफ में, हाँ शुरू के 4-5 महीने, तो थोड़ा सा इस तरह का झेलने की भी आप हिम्मत रखिएगा। और अब शेर हैं, शेर के बच्चे हैं भैया आप, ठीक है, आप सब कुछ सहन कर सकते हैं। और मुश्किल सिचुएशन ना स्ट्रॉन्ग लोगों को ही दी जाती है, जो कमजोर हैं, जो पता है मैदान छोड़ के पहले ही भाग जाएंगे, उनको मुश्किल सिचुएशन थोड़ी ना कोई देगा, आपको ही देगा ना भाई, जंगल के राजा को, शेर को ही देगा ना। सो ये 2-3 कार्ड जो आए हैं, थोड़े से ग्रे कार्ड आए हैं, इसमें कोई इतना डरने वाली बात नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है कि आपने इन चीजों का सामना किया है, आप यूज टू हैं और आप कर लेंगे बड़े अच्छे से।
बिफोर हैंड आपको गाइडेंस देने का मतलब इतना है कि आप थोड़ा सा एंटिसिपेटरली जिसको बोलते हैं प्रिपेयर हो जाएं और चीज़ों को ठीक ढंग से जो है मतलब हैंडल करें, और कुछ भी नहीं है। फिर ठीक है, यहाँ पे हो गया है सब ठीक। अब 2-3 महीने का हो गया सब ग्रे ग्रे खत्म। अब यहाँ पे शुरू हो गया है द सोर्स की एनर्जी। तो सितंबर में कहीं ना कहीं सोर्स की एनर्जी आप फील करेंगे, क्योंकि थंडरबोल्ट के बाद सोर्स की एनर्जी फील करना बिल्कुल लाजमी ही होता है। क्योंकि नेगेटिव इंसान कितना रह सकता है, नेगेटिव हो के थक जाएगा, कुछ ना कुछ दिशा लेगा। तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ क्रिएशन, कहीं ना कहीं आप सितंबर में मुझे अपने लिए कुछ क्रिएट करते हुए, कुछ क्रिएटिव काम करते हुए, चाहे वो अपनी हॉबीज पे काम करना हो। बहुत सारे लोग मिड लाइफ क्राइसिस में जब आते हैं तो उनको समझ में आता है कि वो करियर को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं और फैमिली को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। बहुत लोगों को समझ में आता है कि वो बिल्कुल रोबोट बन गए हैं, मशीन बन गए हैं पैसा कमाने की, और वो अपनी हॉबीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सो इसीलिए यहाँ से मैं कलेक्टिव पिक कर पा रही हूँ कि अपना काम करते हुए आप कहीं ना कहीं अपने सोर्स के साथ कनेक्ट होंगे। एक जो सोर्स होता है ना खुशी का सोर्स, लाइक मुझे एक म्यूजिक सुन के अच्छा लगता है, ठीक है, वो मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। ठीक है, मुझे अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है, सो वो मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। या मुझे टीवी पे एक पर्टिकुलर कॉमेडी शो देख के अच्छा लगता है, वो मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। सो यहाँ पे लियो सोल ट्राइब ना कहीं नेगेटिविटी में रहने के बाद अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ढूंढते हुए, वो एक पर्सन हो सकता है, ठीक है, वो एक फ्रेंड हो सकता है, वो कोई हॉबी हो सकती है, वो एक गेम हो सकता है, कोई भी एक नया रूटीन हो सकता है, आप जिम में जा सकते हैं, मतलब 100 चीजें हैं 100 लोगों के लिए, ठीक है। आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कुछ लोग पेंटिंग कर सकते हैं, कुछ लोग डांस कर सकते हैं, कुछ लोग नया फॉर्म ऑफ म्यूजिक सीख सकते हैं। सो बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी की एनर्जी में जाते हुए मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ। सो सोर्स की एनर्जी में आप रहेंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो फैमिली को टाइम देंगे, क्योंकि फैमिली भी हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस होती है। बच्चों को टाइम देंगे, स्पाउसेस को टाइम देंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को टाइम देंगे, कहीं ना कहीं खुद पे ध्यान देंगे। क्यों, ये मैं पहले मेरे को याद था कि मैं बोलूँगी, तो क्योंकि मिड लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी डिजीजेज भी होती हैं हमारे को मोस्टली जो डिजीज है वो 40s में ही आके होती है। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का ये है कि स्ट्रेस में रहते हैं, हाँ, काम करते हुए स्ट्रेस में रहते हैं और टेंशन में रहते हैं, काम का बड़ा प्रेशर भी होता है आज के टाइम पे, टारगेट्स भी फुलफिल करने हैं और सब लोगों को अपीज भी करना है कहीं ना कहीं। सो उस तरीके से क्या है कि कुछ लोगों को डिजीजेज हो जाती हैं, बहुत सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो ये थंडरबोल्ट में मैंने फील ज्यादा किया था। तो जब ये पता चलता है इंसान को, तो वो कहीं ना कहीं खुद पे काम करता है, जो चीजें उसे खुश करती हैं, खुशी देती हैं, सो उन पे भी काम करता है। जिंदगी की भागा दौड़ी में से ना थोड़ा टाइम अपने लिए निकालते हुए सितंबर में लियो सोल ट्राइब आप मुझे दिख रहे हैं। देन अक्टूबर में है एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। सो ये कार्ड देखने में चाहे जैसा मर्जी लग रहा है, बट इस लेडी को देखिए, इसके चेहरे को ध्यान से देखिए, कितनी शांति है ना, इतना कितना सुकून, जिसे कहते हैं सुकून है इसकी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं लाइफ के एक्सपीरियंस से इसने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। मतलब एक जानना होता है, हम जान ले किसी के एक्सपीरियंस के थ्रू जान लेते हैं, कोई बुक में पढ़ लिया और हमने जान लिया, और एक होता है जब हम खुद के एक्सपीरियंस, लाइफ के उतार चढ़ाव जितने हैं ना, ऊबड़ खाबड़ लाइफ को जी के, हाँ, जिसे कहते हैं रोलर कोस्टर राइड्स जैसी जो लाइफ होती है, कभी बहुत ज़्यादा अप आ गया, बहुत ज़्यादा डाउन आ गया। सो उस तरह की जब लाइफ सिचुएशन से हम गुजरते हैं ना, सो इस तरह की एक्सपीरियंसिंग आती है। सो अपने एक्सपीरियंस से अक्टूबर में आप बहुत कुछ सीखते हुए, लियोस, बहुत सारे लेसन्स लर्न करते हुए, ढेर सारा जिंदगी से सीखते हुए, लोगों से सीखते हुए, खुद से सीखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि सितंबर में ही आप चले गए थे सोर्स की एनर्जी में, और बहुत सारे लोग यहाँ पे सितंबर और अक्टूबर में ना कोई रिट्रीट ज्वाइन करते हुए और कोई मेडिटेशन ज्वाइन करते हुए, कोई इस तरह के ऑकल्ट के फील्ड में, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में थोड़ा सा अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद है नवंबर में रिसेप्टिविटी का कार्ड है, और वैसे भी अक्टूबर और नवंबर हमारे फेस्टिविटीज के मंथ्स होते हैं। सो 2024 में अक्टूबर और नवंबर में कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हुए, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस लेते हुए, और उन अच्छे एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हुए, और बुरे एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखते हुए। लेकिन ये देखिए कितनी आभा है, कितना बढ़िया ओरा है,
क्योंकि इंसान बिल्कुल शांत हो गया है, यानी कि उसने कुछ अच्छी चीज सीखी है। बुरे अनुभव भी अगर उससे हुए हैं तो वो भी उसको कुछ अच्छा ही सिखा के गए हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप हो गए हैं यहाँ पे रिसेप्टिव। आप ढेर सारी रिसेप्टिविटी की एनर्जी में नवंबर में रहेंगे और ढेर सारा रिसीव करेंगे, क्योंकि क्या है कि भगवान सबको देता है। अब हमें ऐसा लगता है कि उसको दिया है और मुझे नहीं दिया है, नहीं, भगवान सबको देता है और बराबर देता है। वो हमारी कैपेसिटी होती है कि हमारा अपनी कैपेसिटी कितनी है। अगर मेरे पास लेने के लिए कितनी छोटी सी कटोरी है तो भगवान उसमें दे देगा, किसी के पास बहुत बड़ा सा बॉल है तो भगवान उसमें दे देगा। तो ये हमारी खुद की रिसेप्टिविटी है कि हम कितना ले सकते हैं और कितना संभाल सकते हैं। सो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होता हुआ लियो सोल ट्राइब हर चीज में अगेन अपना मोमेंटम पकड़ते हुए, ठीक है, जो मोमेंटम उसने पहले पकड़ा था और फिर बीच में उसका थोड़ा लॉस हो गया था कुछ चीजों में, तो उसी मोमेंटम को गेन करते हुए कहीं ना कहीं नवंबर में पूरा लियो सोल ट्राइब मुझे दिख रहा है। ठीक है, और लास्ट कार्ड है राइपनेस। ठीक है, सो इस लाइफ की जर्नी में जहाँ पे एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, शेयरिंग और केयरिंग थी, सक्सेस था, ठीक है, जहाँ पे ईगो के क्लैशेस भी हुए हैं बीच बीच में, जहाँ पे आपने लोगों से इनोसेंटली बिहेव भी किया है, जहाँ पे आपने कनेक्ट भी किया है, जहाँ पे आप मिड लाइफ क्राइसिस से भी गुजरे हैं, दुखी भी रहे हैं, परेशान भी रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट भी आपने फील किए हैं अपनी लाइफ में कि आपको समझ ही नहीं आया है कि क्या हो गया है, और अगेन फिर आपने अपना एक दिशा बदली है और कहीं ना कहीं आप आए हैं राइपनेस की एनर्जी में। यानी कि 2024 में कुछ खट्टे मीठे अनुभव होंगे, उसमें मीठे ज्यादा हैं, खट्टे कम हैं, थोड़े से कड़वे भी हैं, और वो तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, वो साथ में ही है। ठीक है, ऐसा किसी का लाइफ नहीं होता है कि बिल्कुल स्मूथ ही चलता रहा, और अगर किसी का लाइफ ऐसा है कि बिल्कुल स्मूथ ही चलता रहा तो यकीन मानिए उस इंसान ने ना ग्रो भी नहीं किया होगा। ग्रोथ भी तभी आती है जब हम ढेर सारे चैलेंजेस लेते हैं और ढेर सारी चीजों को फेस करते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं कि उसकी लाइफ तो बिल्कुल स्मूथ चली है, तो आप ध्यान से देखिएगा, उस इंसान में आप गहराई नहीं पाएंगे, उस इंसान में आप कुछ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, उस इंसान में आप कोई एक ऐसी अच्छी चीज, एक ऐसी अच्छी क्वालिटी कुछ भी नहीं पाएंगे कि आप उससे कुछ सीख सकें। ठीक है, सो ये चीजें हमें जो है हमारी ग्रोथ के लिए आती हैं, जो हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं जिनसे लड़के हम कुछ सीखते हैं, तो ये हमें एज ए लेसन, एज ए ग्रो करती हैं। सो अगर आपको एक मुश्किल लाइफ मिली है, ट्रिकी सिचुएशंस मिली हैं, चैलेंजेस मिले हैं, तो लियो, क्योंकि आप लियो हैं, क्योंकि आप शेर हैं। ये चीजें और इन हर्डल से लड़के आप जब जीतते हैं ना, तभी आप शेर कहलाने के अधिकारी हैं। तो आप राइटनेस की एनर्जी में हैं, यानी कि बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे, समझ जाएंगे, सीख जाएंगे चीजों को, लोग कैसे होते हैं, दुनिया कैसी होती है, दुनिया कैसे चलती है, चीजों को कैसे चलाना है। और यहाँ दिसंबर में आप मुझे कहीं ना कहीं एक लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है मिड लाइफ क्राइसिस, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मिड लाइफ क्राइसिस में जब हम आते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज हमारे साथ हो रही है और हमें किस तरीके से इससे बाहर आना है। सो पूरा काउंसलिंग का सेशन रहेगा मिड लाइफ क्राइसिस के ऊपर। सो लियो सोल ट्राइब, आप यहाँ पे मुझे दिसंबर में राइटनेस की एनर्जी में, यानी मेच्योरिटी की एनर्जी में बहुत कुछ सीखते हुए, समझते हुए नजर आ रही हैं। सो लियो सोल ट्राइब, ये आपकी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग थी। रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई है, ठीक है, और अगर आप ऐसा कंटेंट फ्यूचर में सुनना चाहते हैं, मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो आपके लिए 2024 बहुत अच्छा रहा है, मैं कहूँगी बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना परसेप्शन है कि कैसा रहा है। सो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है, और मैं भी आपके कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो इस पॉजिटिव नोट पे हम खत्म करते हैं आज की रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।